दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो कांग्रेस में अध्यक्ष का झगड़ा सुलटता हुआ दिख रहा है। दिग्विजय सिंह माना जा रहा है कि नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, शशि थरूर से मुकाबला होगा और स्वाभाविक है कि वो चुनाव जीत भी जाएंगे, इसलिए क्योंकि वो गांधी नेहरू परिवार के ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे, एक तरह से अधिकृत उम्मीदवार होंगे। अब कहेंगे कि फिर बदला क्या? गांधी नेहरू परिवार का खड़ाऊ अध्यक्ष होना या गांधी नेहरू परिवार का डायरेक्ट अध्यक्ष होना, दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? ड्यूअल पावर सेंटर रहेगा तो किसकी चलेगी? सब जानते हैं कि आला कमान ही सर पर रहेगा। गांधी नेहरू परिवार ही फैसला करेगा और फैसले का ऐलान, फैसला सुनाने का काम दिग्विजय सिंह करेंगे। तो बदला क्या? दूसरी बात है कि दिग्विजय सिंह क्या कांग्रेस का बेड़ा पार करेंगे या बंटाधार करेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ उमा भारती बहुत सक्रिय थी और उनको हटाकर वो मुख्यमंत्री भी बनी थी और उसके बाद 15 साल तक लगातार कांग्रेस वहां पर सत्ता में नहीं आई भी तो कमलनाथ की सरकार कुछ चंद महीनों का मेहमान रही और तब भी कहा जाता है कि कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतना तंग किया पुत्र मोह के चक्कर में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मजबूर होकर कांग्रेस छोड़ गए और कांग्रेस की लुटिया भी अपने साथ डुबो के चली। तो मिस्टर बंटाधार ने तब भी एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में कांग्रेस का बंटाधार किया। तो क्या ये बंटाधार अब क्या राष्ट्रीय स्तर पर? वैसे कुछ लोग कहेंगे कि कांग्रेस का बंटाधार होने में बचा क्या है, कितनी बची है कांग्रेस और कितना हिस्सा आएगा दिग्विजय सिंह का उसका बंटाधार करने में। दिग्विजय सिंह की सबसे बड़ी बात है कि वो राहुल गांधी की कोटरी के, गांधी नेहरू परिवार के कोटरी के सदस्य रहे हैं, लंबे समय से रहे हैं, अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने विवादों क्रिएट करने वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं। कब क्या बयान दे दे, कांग्रेस के दूसरे नेताओं को डर लगता है। इसी बात को लेकर उन्हें लगता था कि अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बने तो वो संयत बयान देते हैं, संयम के साथ रहते हैं और एक पर्पस के तहत सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए बयान नहीं देते। लेकिन दिग्विजय सिंह, पुराना बैगेज उनके साथ आएगा, सबसे बड़ी बात है। अशोक गहलोत के साथ कोई पुराना बैगेज नहीं है। चुन चुन के इनके वो बाटला हाउस को लेकर कुछ विवाद के बयान, उसके बाद मुंबई में जो हमला हुआ था उसमें करकरे वगैरह को लेकर जो शहीद हुए थे उनको लेकर कुछ विवादास्पद बयान, वो सारे बयान सामने आएंगे। जिस ढंग से उन्होंने हिंदुत्ववादी शक्तियों का विरोध किया वो बयान सामने आएंगे। उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और उग्र हिंदुत्व का विरोध करते हैं, लेकिन साथ साथ मुस्लिम तुष्टीकरण वाले जो कुछ बयान हैं वो भी सामने आएंगे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बदल रहे हैं दिग्विजय सिंह, नर्मदा यात्रा की 3500 किलोमीटर चले, उससे उनमें ज्ञान चक्षु खुले, आज की राजनीति के हिसाब से, बदली हुई राजनीति के हिसाब से वो सोचने समझने लगे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व जैसा कि अशोक गहलोत अपना रहे थे उतना क्या दिग्विजय सिंह अपना पाएंगे? एक बात ये है, हाल में जो उन्होंने इंटरव्यू दिए उसमें भी उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को लेफ्ट ऑफ सेंटर लेकर चलेंगे, यही कांग्रेस की नीति है, लेफ्ट ऑफ सेंटर रहे। यही बीजेपी भी एक तरह से इस समय लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है। जो प्रो पुअर योजनाएं हैं, हाल ही में जो 3 महीने के लिए और 5 किलो मुफ्त अनाज की योजना बढ़ाई गई है, इसको चाहे तो आप गुजरात चुनाव और हिमाचल से जोड़ लें या प्रो पुअर के हिसाब से जोड़ लें। कुल मिलाकर 44,000 करोड़ रुपया और खर्च होने वाला है। चलिए विषयांतर नहीं करते, दिग्विजय सिंह पर आते हैं कि लेफ्ट ऑफ सेंटर रहेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा से जो उग्रवादी शक्तियां हैं, जो उग्र विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो हिंदुत्व को बढ़ावा देते हों या मुस्लिम विचारधारा को बढ़ावा देते हों, सबका समान रूप से विरोध किया है। लेकिन छवि ऐसी बन गई, परसेप्शन ऐसा बन गया कि जैसे दिग्विजय सिंह सिर्फ उग्र हिंदुत्व के खिलाफ बयान देते हैं और मुसलमानों का पक्ष लेते हैं या उस मामलों में वो खामोश हो जाते हैं। लेकिन छवि है हमारी, 80% तो सारी राजनीति छवि के आधार पर ही चलती है। भोपाल में वो लोकसभा का चुनाव पिछला हार गए थे, साध्वी प्रज्ञा ने उनको हराया था, जो बिल्कुल राजनीति में बिल्कुल कोरी थी। अपने हिंदुत्व के बयानों के आधार पर उन्होंने चित कर दिया था और कसमसा कर रह गए थे। दिग्विजय सिंह ऐसी करारी हार उनकी शायद मुख्यमंत्री रहते हुए भी नहीं हुई जितनी लोकसभा चुनाव में हुई थी। तो कुल मिलाकर किस तरह के रहेंगे ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा जानना। खड़ाऊ अध्यक्ष रहेंगे या अपनी तरफ से कुछ फैसले करेंगे? कांग्रेस को, राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी विचारधारा की बात कर रहे हैं, विचारधारा के आधार पर जनता से जुड़ने की बात कर रहे हैं,
तो ये काम तो राहुल गांधी करते रहेंगे। दिग्विजय सिंह को अध्यक्ष बनने के बाद विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस से जोड़ना पड़ेगा, कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों से जोड़ना पड़ेगा, तब उनके पुराने बयान क्या इसमें अड़ंगा साबित होंगे, या उनका जो रुख रहता है आमतौर पर उसको लेकर क्या विपक्षी दलों को अपने साथ ले जा पाएंगे। हालांकि राजनीति करने के उस्ताद हैं, निर्मम राजनीति करते हैं और इस तरह की राजनीति करते हैं जिस तरह की राजनीति किए जाने की आज की तारीख में जरूरत है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तक वो जो बयान देते रहे वो अलग बात है, लेकिन जब अध्यक्ष बनेंगे तो एक नई जिम्मेदारी आएगी, तो जिम्मेदारी के तहत उसी हिसाब से बयान दिए जाएंगे, उसी हिसाब से पार्टी को आगे लेकर जाया जाएगा। गांधी नेहरू परिवार का खड़ाऊ अध्यक्ष की बात है तो उस पर भी तर्क दिया जा रहा है कि और कोई दूसरा बनेगा शशि थरूर को छोड़कर तो वो भी तो यही अपनाएगा। अशोक गहलोत क्या अपनी तरह से स्वतंत्र फैसले लेने शुरू कर दें? कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब शशि थरूर को लोग जानते नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह को लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं। ये भी एक बड़ी खतरनाक चीज राजनीति में उस हिसाब से हो जाती है। कुल मिलाकर बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस का बेड़ा पार करेंगे या फिर उमा भारती के शब्दों को फिर याद किया जाए, पंटाधार कहलाएंगे मिस्टर पंटाधार। शुक्रिया।